मरकज में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात आगे बढ़ने लगी। जराए ने बताया है कि मुजव्वजा फार्मूले के मुताबिक नंबर्स के लिहाज से ज्यादा बड़ी पार्टी का वजीर आजम पहले 3 साल के लिए बनेगा। दूसरे मरहले में दूसरे नंबर वाली पार्टी का वजीर आजम 2 साल के लिए बनाया जाएगा। नून लीग की शराकत इक़्तिदार की पेशकश पर पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला आज गौर करेगी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से हुकूमत में शमूलियत की दावत पर गौर के लिए बुध तक का वक्त मांग लिया। फैसले के लिए JUI की मजलिस शूरा का इजलास कल तलब कर लिया गया। JUI इंतखाबात के नताइज पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। MQM के वफ्द की रायविंड में नवाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमत साजी की तफसीलात ताहाल तय नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। ये भी हो सकता है कि नून लीग का वजीर आजम बनाएं और अपोजिशन में बैठें। PDM पार्ट 2 आए तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा अगली हुकूमत बहुत मसाइल का शिकार भी होगी, उसके पास अक्सरियत भी नहीं होगी। CEC में फैसला होगा कि सिंध में किसको वजीर आला बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी और ताज मोहम्मद के नाम सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनाने के लिए PTI का अहम इजलास आज तलब। वज़ीर आला के नाम की हतमी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला KP के नाम का ऐलान करेंगे। PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकने कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन हैं जो नून लीग में शामिल हुए। इसके अलावा मजीद 4 आज़ाद अरकान राजा खुरम नवाज, सरदार शमशेर मजारी, मियाँ खान बुगटी, बैरिस्टर अकील नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज आज भी जारी। बलोचिस्तान में धरनों के बायस चौथे रोज भी बैरून सूबाई शाहराहें 20 से ज़ायद मकामात पर ब्लॉक। बलोचिस्तान को पंजाब, सिंध, KP समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली तमाम शाहराहें बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। कोयटा में सियासी जमातों का DRO के दफ्तर के सामने धरना। चमन, ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नसीराबाद, नोशकी में दीगर इलाकों में भी एहतजाजी धरने। सिंध में सक्खर, हैदराबाद, कंदकूट, नौशेरो फिरोज समेत मुतअद्दिद मकामात पर एहतजाजी धरने। शिमाली वजीरिस्तान में मीरानशाह, हमजोनी और दरपखेल में तीसरे रोज भी एहतजाज। रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुतासर। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ANP, JUI फे, जमात इस्लामी, BNP, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पश्तूनख्वा NAP और नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। चंद लोग 9 मई जैसे वाक़े की दोबारा मनसूबाबंदी कर रहे हैं। 9 मई वाक़े को दोबारा दोहराया गया तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, कोई नहीं रोकेगा। इंतखाबी नताइज पर अगर किसी को एतराज़ है तो मुताल्लिका फोरम से रुजू करे। मज़ीद कहा कि इंतखाबात वाले दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला वफाकी हुकूमत का था। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त PS 129 छोड़ने का ऐलान। कहा फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्त PTI ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जहां जो जीता है उसे जिताओ। हमें एक भी नाजायज़ वोट नहीं चाहिए, जो हमारा हक है वो दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि उनका नशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ को हमसे ज़्यादा वोट पड़े हैं।
इतना ज़र्फ है कि जो जीता है उसके मैंडेट का एहतराम करें। PS 129 से MQM पाकिस्तान का उम्मीदवार जीता है। हाफिज नईमुर रहमान सीट जीते ही नहीं है, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। इस तरह शोर मचा रहे हैं जैसे पूरे पाकिस्तान में जीते हों। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल, कहा क्या हाफिज नईम साहब इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं जो ऐलान कर रहे हैं? ये लोग एक साल में बल्दियात में भी कुछ नहीं कर सके हैं। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल समेत कौमी असम्बली में कई उम्मीदवारों की जीत चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, अता तारड़ और ओन चौधरी समेत दीगर की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा कि उन्होंने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस सलीम बाकर नजवी ने तंबीह की कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो केस नहीं सुनेंगे। वकील आफ्ताब बाजवा की आजम नजीर तारड़ से भी तकरार। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि शहजाद फारूक, महमूदुर रशीद समेत दीगर 9 उम्मीदवारों ने अब तक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त नहीं दी। सिंध हाई कोर्ट में नबील गबोल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद बोरा, हफीजुद्दीन और आमिर मोइन की कामयाबी चैलेंज। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा इलेक्शन नताइज को चैलेंज करने का तरीक़ाकार है, इस पर अमल किया जाए। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर फॉर्म 45 को तस्लीम नहीं करता तो नया कट्टा खुल जाएगा। फॉर्म 47 को चैलेंज करने का फिलहाल कोई मुतबादिल रास्ता नहीं। अदालत ने इब्तदाई इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक़ दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ को कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 हलकों के नताइज जारी करने से रोक दिया। कौमी असम्बली के हलकों में NA56 रावलपिंडी, NA53 रावलपिंडी, NA60 जहलम, NA69 मंडी बहाउद्दीन, NA57 रावलपिंडी, NA52 रावलपिंडी, NA126 लाहौर, NA127 लाहौर और NA87 खुशाब शामिल। सूबाई असम्बली के हलकों में PP7 सरगोदा, PP133 ननकाना साहब, PP15 रावलपिंडी, PP43 मंडी बहाउद्दीन, PP12 रावलपिंडी, PP53, PP4 अटक, PP121 टोबा टेक सिंह, PP279 लिया, PP17 रावलपिंडी और PP6 मरी शामिल। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA46 से अंजुम अकील, NA47 से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी और NA48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज की कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इंतखाबात में धांधली हुई है, ये भी पता है कैसे हुई है। आरओ के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान उनके मुआविन थे। NA128 से दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू का फॉर्म 43 में वो 90,000 के फर्क से जीत रहे थे। रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। आरओ ने उन समय दीगर को बाहर निकाल दिया। 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस बंद करने से भी धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन में अपनी सदा लेकर आए हैं, जो भी कानूनी रास्ता है अपनाएंगे। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासुब सबसे ज़्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6%, सिंध में 43.7%, बलोचिस्तान में 42.9% और मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47.8% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,08,0212 वोट डाले गए। मुल्क भर में कुल 12,66,50,183 वोट रजिस्टर्ड थे। डायरेक्टर फाफर मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं, टर्नआउट कम हुआ है, खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि खवातीन वोटर्स को बाहर लाएं। नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हुई तो पाकिस्तान के दोबारा डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचने का खदशा है। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के जायज़ा मिशन का दौरा इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में मुतवक्के है, लेकिन ये हुकूमत की तश्कील से मशरूत है।
इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने तूल पकड़ा तो आखिरी किस्त के इजरा में ताख़ीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों